साल पहले मुंबई के मलाड के उपाश्रय में ठहरे एक जैन संत को एक बच्चे के अंकल संबोधन ने इतना विचलित कर दिया कि उन्होंने संस्कारों की पाठशाला खोल दी। आज उनके गुरुकुल में 280 बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 25 बीघा में फैले गुरुकुल में शिक्षा के साथ संस्कृति और संस्कार का पाठ भी सिखाया जा रहा है। बच्चे तो इस शिक्षा से खुश हैं ही, उनके अभिभावक भी दिली शांति महसूस कर रहे हैं। ये गुरुकुल और तीर्थोज्जैन में श्री महाकाल लोक के बाद बन रहा दूसरा दर्शनीय स्थल होने जा रहा है। 4 फरवरी को ही गुरुकुल के लिए बनाए गए श्री कल्याण मंदिर नवग्रह जिनालय में प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ गुरुकुल और तीर्थ देखने आने वाले हैं। उज्जैन से बड़नगर की तरफ जब आप चलते हैं तो 10 किलोमीटर आगे जाने के बाद बाईं तरफ हमें संगमरमर तराशते कलाकार दिखाई देते हैं। पिछले 10 साल से 600 कारीगर 45 शिखर युक्त जिनालय बनाने में जुटे हुए हैं। मार्बल पर धर्म की गाथा उकेरते ये कलाकार श्री कल्याण मंदिर नवग्रह महातीर्थ का निर्माण कर रहे हैं। महातीर्थ का निर्माण पूरा हो गया है और 14 जनवरी से प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की शुरुआत भी हो गई है। 23 दिवसीय महामहोत्सव में 4 फरवरी को मंदिर में प्रभु अभ्युदय पार्श्वनाथ की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। अभ्युदयपुरम जैन गुरुकुल में बने इस महातीर्थ की नींव पड़ने का कारण बड़ा ही दिलचस्प है। विश्व की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली उज्जैनी में गुरुकुल बनने की वजह मालवा विभूषण आचार्य मुक्ति सागर जी के दिल में उठी एक टीस है। दरअसल करीब 15 साल पहले आचार्य श्री मुंबई के मलाड उपाश्रय में ठहरे थे। इस दौरान बच्चों का उपाश्रय में आना हुआ। आधुनिक शिक्षा हासिल करने वाले इन बच्चों में से एक ने आचार्य श्री को अंकल कहकर पुकारा और साध्वी जी की जानकारी आंटी कहकर ली तो ये बात आचार्य श्री को खल गई और उन्होंने तय किया कि वो ऐसे गुरुकुल का निर्माण करेंगे जहां बच्चों को आधुनिक शिक्षा तो दी ही जाएगी, उनको धार्मिक और नैतिक शिक्षा से इस तरह बुलंद किया जाएगा कि वो एक अच्छे इंसान और एक अच्छे नागरिक बनेंगे। उनकी इसी सोच ने उज्जैन में गुरुकुल की नींव रखी। उज्जैन को चुनने की वजह भी खास रही। इसका कारण रहा उज्जैन का पौराणिक महत्व। उज्जैन भगवान शिव की नगरी तो है ही, जैन दर्शन में भी उज्जैन को विशिष्ट स्थान हासिल है। करीब 2100 साल पहले आचार्य सिद्धसेन दिवाकर सूरी जी ने उज्जैन में ही कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना की थी। इस स्तोत्र में 44 गाथा है और इसी आधार पर अभ्युदयपुरम में कल्याण मंदिर महातीर्थ का निर्माण किया गया है। करीब 25 बीघा जमीन पर गुरुकुल बनाते समय आचार्य श्री ने 3 लक्ष्य तय किए थे। पहला गुरुकुल का निर्माण, दूसरा महातीर्थ और तीसरा विहार धाम। गुरुकुल यानी ऐसा स्कूल जहां बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक और धार्मिक शिक्षा हासिल करेंगे। महातीर्थ यानी ऐसा स्थल जहां श्रद्धालुओं का जीवन आने मात्र से धन्य हो जाए। और विहार धाम यानी गुरुकुल के सामने से निकलने वाले धर्माचार्यों के ठहरने की व्यवस्था। 3 मकसद के साथ 10 साल पहले रोपा गया आचार्य श्री का पौधा पेड़ बन गया है। गुरुकुल में अब बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। भव्य जैन तीर्थ का निर्माण पूरा हो चुका है और विहार धाम में संत भी ठहरने लगे हैं। अभ्युदयपुरम की स्थापना करने वाले आचार्य मुक्ति सागर जी बताते हैं कि बस ये विचार संस्कारों के लिए ही कि अब नई जनरेशन जो है, नई पीढ़ी है, उन्हें शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार मिले, बच्चे धार्मिक वृत्ति के बने, एक दूसरे के प्रति सद्भावना अंदर से उनके अंदर बढ़े, माता पिता के भी भक्त बने, पूजक बने, उनके साथ डिस्कस वगैरह ना करें, व्यर्थ की गाली गलौज नहीं, झूठ नहीं बोले वगैरह, जो भी हैं दुर्गुण उनमें से दूर हो, सद्गुणों की उनमें प्रस्थापना हो। इस आशय से हमने ये गुरुकुल खोला है।
इसलिए हम यहाँ पर संस्कार बच्चों के अंदर आरोपित कर रहे हैं। शिक्षा तो सभी तो दी जा रही है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड में, लेकिन संस्कार नहीं मिल रहे। सारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ये सब शिक्षा दे रही है, और शिक्षा से स्किल डेवलप हो सकती है, हमारा ऐसा मानना है। बुद्धि बढ़ सकती है, लेकिन लक क्रिएट नहीं होगा। लक क्रिएट के बिना संसार में सक्सेस नहीं हो सकता कोई भी। पुण्य बढ़ाना है। इंसान कितना ही पढ़ ले, कितनी बड़ी डिग्रियां ले ले, लेकिन फिर भी वो अच्छा नहीं कमा रहा है, या जीवन में शांति नहीं है, या कुछ है, तो उसका कारण है कि पुण्य नहीं उसका इतना, बस पढ़ लिया इतना था, लक क्रिएट नहीं हुआ तो कमा नहीं पा रहा है, पैसा नहीं है, गरीबी हालत है। क्योंकि मैंने देखे डबल ट्रिपल MA किए हुए, पोस्ट ग्रेजुएट, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किए, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट घूम रहा है। ये भी था मेरा इसके पीछे कि भाई क्यों हो रहा है ऐसा, तो कारण यही कि उनका लक इतना नहीं, पढ़ने तक का था बस, तो स्किल डेवलप हो गई, लेकिन लक क्रिएट नहीं हुआ। तो हम ये बच्चों को धर्म के संस्कार जो दे रहे हैं, इससे उनका लक क्रिएट होगा, और लक क्रिएट होगा तो वो आगे जाकर के हर फील्ड में सफल हो सकते हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल में 280 बच्चे हैं, और उसमें से 30 हॉस्टल के आवासीय बच्चे हैं। जो 250 बच्चे वो आसपास के एरिया के हैं सब, और 30 बच्चे हैं वो उज्जैन के बाहर के हैं सब, लगभग 100, 150, 200 किलोमीटर दूर तक के भी। धार्मिक टीचर है हमारे यहाँ, वार्डन रखे हैं, और हमारे जो छोटे संत हैं वो भी उनको रोज आधा घंटा, स्कूल हॉस्टल के बच्चों को आधा घंटा धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं। उनको हम संडे के अलग प्रोग्राम भी करवाते हैं, सामायिक हमारे यहाँ होती वो करवाते हैं, मंदिर में प्रभु की भक्ति करवाते हैं। रोज वो एक वार्डन रखे हैं, वो भी उनको रोज सेवा पूजा के लिए ले जाते हैं मंदिर, शाम को आरती के लिए ले जाते हैं। तो ये उनको हम धार्मिक संस्कार दे रहे हैं। और जो हमारे डे स्कॉलर के बच्चे हैं दूसरे 250, उनको भी हम आधा घंटा एक एवरी सैटरडे एक क्लास रखते हैं उनकी, वो मैं खुद लेता हूँ, और उसमें उनको इस प्रकार के जो ज्ञान देना चाहिए उनको प्रेरणा दी जाती है, अच्छी स्टोरी सुनाते हैं उनको, अपने यहाँ जितने भी महापुरुष हुए हैं कैसे हुए हैं उनकी बात उनको करते हैं हम। झूठ नहीं बोलना, बड़ों के प्रति विनय भाव रखना, उनको रिस्पेक्ट देना, इत्यादि बातें उनको सिखाते हैं। आपस में गाली गलौज नहीं करना, कटु शब्द नहीं बोलना, ये सब उनको, ये बात हम सभी 250 ही बच्चों को एक साथ समझाते हैं। हाँ, आदर्श बच्चों की थोड़ा थोड़ा तो लग ही रहा है। अभी मैं देखता हूँ, मैं जाता हूँ, दूसरे बच्चे भी गुरुदेव गुरुदेव, गुरुजी नमस्कार, गुरुजी नमस्ते बोलने लग गए, हाथ जोड़कर झुकने लगे। मतलब ये बदलाव तो दिख रहा है। मेरी तो ऐसी इच्छा है कि अपने पूरे मालवे के हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में ऐसा हो जाए, लेकिन अब मैं तो अभी इसमें एक में हूँ, पर मेरा तो ये है कि भाई हर डिस्ट्रिक्ट प्लेस में ऐसा एक गुरुकुल खुलना चाहिए, ताकि आसपास के गाँव के बच्चे वहाँ रहे, आए और अच्छे संस्कार ग्रहण करें। अंग्रेजियत नहीं, अंग्रेजियत से दूर रखना मुझे, क्योंकि मैंने पढ़ा है नेहरू जी चाहते थे कि बच्चे अंग्रेजियत भी आ जाए, उनमें अंग्रेजी भी सीखे और अंग्रेजियत भी आ जाए। गांधी जी चाहते थे कि बच्चे अंग्रेजी बोले सीखे, अंग्रेजियत नहीं आए। पर अभी मैं जो देख रहा हूँ कि वो जो गांधी जी चाहते थे वो नहीं हुआ, लेकिन जो नेहरू जी चाहते थे वो हो गया है कि अंग्रेजियत आती जा रही सब दूर। इसलिए हम बच्चों को यहाँ गुड मॉर्निंग वगैरह कल्चर से दूर रख रहे हैं। प्रार्थना वगैरह के अंदर भी जो असेंबली होती है, बच्चे अपने शूज वगैरह निकाल के खड़े होते हैं सब, ये अपने प्राचीन आर्य संस्कृति के संस्कार है सब, और हम बच्चों को वही फॉलो करवा रहे हैं। अब ऐसा है कि देखो, एक बार बचपन के अंदर ये जो एज है, हम ऐसा मानना है टीन एज कहलाती है, टीनेजर्स, इसके अंदर ही बच्चों के अंदर अच्छे या बुरे संस्कारों की स्थापना की जा सकती है। यदि इस उम्र के अंदर बच्चों को अच्छे संस्कार मिल गए तो वो भविष्य में कहीं भी जाए, इंग्लैंड जाए, किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े, फर्क नहीं पड़ेगा उनको। लेकिन इस उम्र में यदि ध्यान नहीं दिया, वो बच्चे यदि बिगड़ गए तो फिर उनको बिगड़ने से कोई नहीं बचा सके। आगे जाकर के फिर वो विदेश नहीं जाएंगे तो यहाँ भी बिगड़ेंगे, और यदि अच्छे संस्कार ले लिए तो विदेश जाकर के भी उन संस्कारों को लेके जाएंगे, तो वहां भी अपने आर्यावर्त के संस्कार रखेंगे। और ऐसे हैं, ऐसे हमने देखे कि जो विदेश गए लेकिन वहां रहकर के भी अपने संस्कारों को बराबर उन्होंने संभाले रखा। जब यहाँ आते हैं तो हमसे मिलते हैं, हम देखते हैं उनको तो बदलाहट नहीं है, वहां का रंग उन पर नहीं लगा है। तो ये यहाँ के संस्कारों का प्रभाव है उनके ऊपर, और हम यही चाह रहे हैं और यही देना चाह रहे हैं सभी। अब बात करते हैं गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों की दिनचर्या से। बच्चों की सुबह की शुरुआत प्रार्थना से होती है। संस्कार सिखाने के क्रम में गुरुकुल के बच्चे नंगे पैर ही प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद वे रोजाना आधुनिक शिक्षा करते हैं, और इन सबको पूरा करने के बाद एक पीरियड में धर्म की शिक्षा भी लेते हैं। हर शनिवार को आचार्य श्री और जैन संत बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं। उनकी ये शिक्षा प्रेरणादायक कहानी से शुरू होती है, और हर कहानी अपने पीछे एक संदेश छोड़ती है जो बच्चों को नेक इंसान बनाने में मदद करता है।
गुरुकुल में रहकर पढ़ाई कर रहे ऐसे ही बच्चों से अभय न्यूज ने बात की। इंदौर के रहने वाले निकुंज पामेचा 9वीं कक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं। 1 साल पहले तक वे इंदौर में ही पढ़ रहे थे। तब आधुनिक शिक्षा ग्रहण करते समय उनके मन में विकार आ रहे थे। ऐसे में परिजनों ने उनका दाखिला गुरुकुल में करा दिया। यहाँ आने के बाद वे बहुत ही ठीक महसूस कर रहे हैं। उनकी आदतें भी बदली है और व्यवहार भी। आइए निकुंज पामेचा से ही जानते हैं वो गुरुकुल में कैसा महसूस कर रहे हैं। हम सुबह उठते हैं, सुबह उठते से हम योगा करते हैं। योगा आधा घंटा करने के बाद योगा से हम फिर नहाते हैं। नहाने के बाद हम मंदिर जाते हैं। मंदिर से आके फिर हम स्कूल जाते हैं। स्कूल में पहले नवकार मंत्र होता है, फिर ओम का उच्चारण करते हैं। उसके बाद फिर प्रेयर करते हैं, फिर असेंबली कंडक्ट करते हैं, फिर नेशनल एंथम करते हैं, फिर क्लास में जाते हैं। फिर क्लास में जो भी हमको पढ़ाया जाता है वो हम पढ़ते हैं। फिर स्कूल से आने के बाद हम संस्कार लेते हैं, साहिब जी के पास जाते हैं, हम धार्मिक क्लास करने। उसके बाद फिर हम आते हैं, हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद हम ट्यूशन क्लासेस जाते हैं। ट्यूशन क्लास करने के बाद हम खाना खाते हैं। खाना खाने के आने के बाद फिर हम होम स्टडी करते हैं। उसके बाद फिर हमारा 1 घंटा खेलने का समय रहता है। उसके बाद हम सो जाते हैं। हमको सिखाया जाता है कि अगर कोई भी बड़ा अगर दिखे आपको तो आपको उसके पैर छूना है, उनसे पूछना है कि आप कैसे हैं, क्या हैं, उनका प्रणाम करना है, उनसे बात अच्छे से करनी है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। महाराज जी ने हमको बताया कि किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये हॉस्टल है, तुम सब यहाँ भाई भाई जैसे रहो, किसी से लड़ाई मत करो, किसी से कोई लड़ाई मत करो, किसी से मारा कुटी मत करो, ना किसी सबसे अच्छे से रहो। लेकुड़ा के ध्रुव पटेल भी गुरुकुल में शिक्षा हासिल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हमको यहाँ पे से डिसिप्लिन, मोरल एजुकेशन, मोटिवेशन सब कुछ मिला। मैं डिसिप्लिन में रहने वाला बच्चा नहीं था, अब हूँ। मैं पढ़ाई करने वाला बच्चा नहीं था, पर अब हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से सीखा, मैंने कुछ करने का ठाना, गुरुजी की बात सुनी, अब मैं हूँ जो हूँ आज उनके वजह से। जी, सबसे पहले हम स्कूल जब आते हैं तो हमारी मैजिक से जब हम एंटर करते हैं तब हमें गुरुजी की यहाँ पे पहले प्रतिमा थी, अब तो प्रतिष्ठा के उसमें वहाँ पे मंदिर में शिफ्ट कर दिए। हम वहाँ से सीधे भगवान को प्रणाम करके अंदर आते हैं। फिर हमारी प्रेयर होती है जिसमें हमको धार्मिक और नेशनल दोनों प्रेयर्स करवाई जाती है। सब सिखाया जाता है। गुरुजी हमको हर चीज़ के बारे में बताते हैं, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको दूसरों के सम्मान करना है, सब कुछ। इस वक्त गुरुकुल में करीब 280 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। इसमें 30 हॉस्टल में रहते हैं। हॉस्टल में रहने वाले स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम तो एक सा ही है, लेकिन हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को कुछ पाबंदियों के बीच रहना होता है। उन्हें जैन नियमों का पालन करना जरूरी होता है, यानी वो शाम 6 बजे के बाद कुछ खा नहीं सकते। सुबह के समय पूजन और मंदिर दर्शन भी उनके लिए अनिवार्य होता है। हालांकि इन नियमों का पालन करने वाले विद्यार्थी खुद को बेहतर मानते हैं। बच्चों को आधुनिक के साथ धार्मिक शिक्षा देना आसान काम नहीं है। इस काम को लेकर गुरुकुल के प्रिंसिपल संदीप जोशी बखूबी कर रहे हैं। ये वो बताते हैं कि चीजों का उपयोग करके बच्चों को हम शिक्षा के साथ साथ हम संस्कार देने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज की तारीख में जो बच्चे मोबाइल और टीवी के जो एडिक्ट हो गए हैं, जिसके कारण से वो अपने बेसिक कल्चर्स को खोते जा रहे हैं, उनको हमने यहाँ पर बेसिक एजुकेशन के साथ साथ ये धार्मिक चीजें इसलिए देना चाह रहे हैं ताकि वो अपने मूल जड़ों से जुड़े रहें, वो अपने संस्कारों से जुड़े रहें, अपने पेरेंट्स की जो अपेक्षाएं उनसे हैं उनसे जुड़े रहें। तो हर वीक में एक जैसे बाल सभा हुआ करती है, वैसे ही शनिवार को यहाँ पर महाराज साहब के द्वारा एक नैतिक शिक्षा का पाठ 45 मिनट की कक्षा लगाई जाती है, जिससे उनको बच्चों को पूरे वीक का एक मोटिवेशन लेक्चर रहता है, जिससे यहाँ के बच्चे जो सुबह प्रेयर भी जब करते हैं तो यहाँ पर हमारे यहाँ शूज अलाउ नहीं है। बच्चों को प्रेयर में अपने शूज उतार के प्रेयर करते हैं। उनको यहाँ पर गुड मॉर्निंग की जगह हमने नमस्ते सिखाया है। अपने सुबह पालकों के चरण छू के वो यहाँ पे स्कूल में प्रवेश करते हैं। वो गुरुजनों से नमस्ते करके वो उनको कॉल करते हैं। ये सारी बेसिक छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं जो बच्चों की अगर अभी से उनके इसमें इंडल्ज कर दी जाए, ताकि जब वो बच्चे प्रोफेशनली 12th के बाद जब वो क्वालिफाइड होने के लिए अच्छे कॉलेजेस हो जाते हैं तो अपनी जड़ों को नहीं भूलते कि हमारी शिक्षा कहाँ से हुई। और वही हमारे देश में एक सबसे अभी जो एजुकेशन में लेक होते जा रहा है वो है शिक्षा के साथ संस्कार। हर पेरेंट्स अपने बच्चों को शिक्षा तो देना चाहता है, लेकिन उसके जो बेसिक कल्चर है वो भूलते जा रहे हैं। तो उसी का एक प्रयास है ये अभ्युदयपुरम जैन गुरुकुल, एक जो श्री आर्य रक्षित शिक्षा संस्कार एकेडमी के नाम से हम यहाँ पर संचालित कर रहे हैं।
जोशी बताते हैं कि हम बच्चों को फिट रखने के लिए शारीरिक शिक्षा भी देते हैं। इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी शामिल है। खासकर हमारे बालक कबड्डी खेलते हैं और बालिकाएं लाठी चलाती हैं। बालिकाओं को लाठी का प्रशिक्षण देने की वजह यह है कि वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। ये तो हुई गुरुकुल की बात। अब हम बात करते हैं अभ्युदयपुरम महातीर्थ की। अभ्युदयपुरम में ही श्री कल्याण नवग्रह महातीर्थ की स्थापना की गई है। ये जैन धर्म का उज्जैन का सबसे बड़ा तीर्थ है। सनातनियों के श्री महाकाल लोक की स्थापना स्मार्ट सिटी प्रशासन ने की है। करीब 9 हेक्टेयर में फैले श्री महाकालेश्वर लोक से अभ्युदयपुरम महातीर्थ थोड़ा ही छोटा है। 5 हेक्टेयर में बसे इस महातीर्थ में अब तक 45 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। तीर्थ विकास के क्रम में कल्याण नवग्रह महातीर्थ ने उज्जैन के सुनहरे पन्नों में एक और अध्याय जोड़ दिया है। सफेद संगमरमर के नक्काशीदार 45 शिखर वाले श्री कल्याण मंदिर नवग्रह महातीर्थ में मूल नायक प्रभु अभ्युदय पार्श्वनाथ की प्रतिमा स्थापित की जा रही है। ज्वेलरी स्टोन वाली 63 इंच की अत्यंत मनोहारी ये प्रतिमा बेंगलुरु में तराशी गई है। 4 फरवरी को प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इसके निमित्त महातीर्थ में महा महोत्सव शुरू हो गया है। दूधिया मार्बल से बने कल्याण मंदिर की खूबी इसके 45 शिखर मंदिर हैं। प्रत्येक शिखर मंदिर में प्रभु पार्श्वनाथ की प्रतिमा प्रतिष्ठित होगी। करीब 600 शिल्पकारों ने 10 साल की मेहनत के बाद जिनालय का निर्माण किया है। मंदिर में संस्कृत भाषा में स्त्रोत गाथा और उसके नीचे हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद भी उत्कीर्ण किया गया है। मंदिर महोत्सव के बारे में मीडिया प्रभारी डॉक्टर राहुल कटारिया ने बताया कि धार्मिक पौराणिक महत्व में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। धर्म बड़ला पर अभ्युदयपुरम गुरुकुल के अंतर्गत भव्य नक्काशीदार मंदिर का एक निर्माण हुआ है, जिसकी भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 फरवरी को आयोजित होना है, जिसमें देश भर से करीब 1 लाख समाजजन शामिल होने आ रहे हैं। इस गुरुकुल की अहम बात यह है कि इस तीर्थ के प्रेरक आचार्य देवेश मुक्ति सागर सूरी जी महाराज साहब ने बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करने के लिए इसकी नींव 2010 में रखी थी। तब से अब तक विभिन्न प्रकल्प मंदिर में इस गुरुकुल में स्थापित हो चुके हैं और जिसके तहत अब मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होना है। यहाँ बच्चे संस्कारों की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में यहाँ 3 प्रकल्प हैं, जैसे कि विद्यालय शुरू हो चुका, अब जिनालय का निर्माण आरंभ हो चुका और अब तृतीय चरण के रूप में यहाँ चिकित्सालय का निर्माण होगा, जिससे कि क्षेत्र के लोग एक सुलभ और अच्छी निःशुल्क चिकित्सा का लाभ ले सकेंगे। और आगे यहाँ वृद्धाश्रम और अन्य भी कई प्रकल्प इस क्षेत्र में बनने वाले हैं। 25 बीघा में पूरी वाराणसी नगरी बसाई जा रही है, जिसमें कि बाहर से आने वाले समाजजनों के लिए आवास, रुकने, भोजन इत्यादि सब व्यवस्था रहने वाली है। निश्चित रूप से इस भव्य आयोजन को लेकर पूरा समूचा उज्जैन का जैन समाज और अन्य सभी प्रांतों से आने वाले समाजजन उत्साहित हैं और सभी इसकी भव्य तैयारियों में जुटे हुए हैं। बहरहाल एक पवित्र उद्देश्य से उज्जैन के अभ्युदयपुरम का निर्माण पूरा हो चुका है। यहाँ बच्चे आधुनिक शिक्षा के साथ धार्मिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और विहार करने वाले तपस्वियों को भी आश्रय मिल रहा है। भविष्य में तीर्थ में प्राइमरी हेल्थ यूनिट शुरू होने वाली है। इसका फायदा आसपास के गांव के लोगों को मिलेगा।